काबिल इज्जत यहाँ आए हुए हमारे मेहमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे एसीआर साहब, बाकी सभी लोग जितने भी आए हैं सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मैं आरजी गांव का हूं, आप बखूबी जानते हैं कि पूरा गांव मेरा वहां प्रोजेक्ट की वजह से उठ गया है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वहां पूरे गांव को जमीन का नामो निशान खत्म हुआ है। मेरी गुजारिश है कि वहां के लोगों को कम से कम 15-15 कनाल जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये एक पुरानी हमारी एक शौक था, हम अपनी खेती बाड़ी करते थे। लेकिन 2007 में जब पब्लिक मीटिंग हुई तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट की थी कि ताकि हमारा नेशनल प्रोजेक्ट बनना चाहिए ताकि हमारे देश की तरक्की हो जाए। लिहाजा आज हमारे किसान अपने मूली के लिए, अपने शलगम के लिए, अपनी सब्जी, अपने उस धान की खेती के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वहाँ के लोग 46 घर जो हैं उनको जमीन मुहैया किया जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है, आरआर प्लान में हमारे 46 लोग थे, 46 लोगों में से 33 घरों को आरआर प्लान मिला। बाकी लोगों को जो असेसमेंट बनाई गई मकानों के, कुछ जिसको 2 लाख बनाए गए थे, बाद में हमने ऑब्जेक्शन किया, 5-5, 6-6 लाख रुपए बनाए गए थे। बखूबी एसीआर साहब को पता है, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे इस पावर हाउस साइट में आए थे। बखूबी डिप्टी कमिश्नर साहब को ये पता है कि आज हम स्कूल के बगैर हैं। वहाँ पर हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में, किश्तवाड़ स्कूलों में, हम किसान मजदूर कभी सिटी में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें शौक है इन पहाड़ों का, इन जंगलों का, मोहब्बत और प्यार है हमें इनसे, क्योंकि ये ताजी हवा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल बने, पानी की बूंद नहीं है, लिहाजा 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारे नसीब में पानी की बूंद और स्कूल नहीं है। आर पार प्लान में 2007 में जब हमारे जो मोहम्मद अकबर खान साहब ने मुझे जम्मू डिविजनल कमिश्नर साहब ने बुलाया था, तब वहाँ हमें आरआर प्लान की कॉपी दी थी और हमें उस आरआर प्लान के तहत कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों को बताया गया और मिलने के लिए कुछ नहीं मिला। लिहाजा मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जितना भी नुकसान हुआ है, लिहाजा हमारे सबसे पहले स्कूल, पानी, बिजली बहुत जरूरी काम है जिससे हम अपनी जिंदगी बसर करें। और आरआर प्लान में जो लोग रह चुके हैं, मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इनको सुनहरी लफ्जों में लिखें ताकि हमारी आवाज भी, मैंने तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब को तंग लाया है, इसलिए ये कहते होंगे क्योंकि हमारे लोकल हैं, मैं घड़ी घड़ी इनको तंग करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब का पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें मैंने लिखी है, लिहाजा मैं माफी चाहता हूँ इन चीजों से कि क्योंकि हमें तकलीफ है, घर में बुजुर्ग माताएं और बहनें तंग करती है तो हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ता है। लिहाजा मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को अपनी नॉलेज में रखें ताकि लोगों का मसलो मसाइल हल होना चाहिए। बाकी रही बात, मेरा कोटंजी पंचायत में हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। डोगन, चांदरी, कौन से हमारे बच्चे ओली हाई सेकेंडरी में जाते हैं, जहां हमारे बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ से कभी गाड़ी नहीं मिलती है, कभी क्या नहीं। लिहाजा हाई सेकेंडरी का दर्जा हमारे क्वाड में मिलना चाहिए ताकि चेरजी भी यहाँ, आरजी, डोगन, चांदरी सारे लोग वहाँ जो नजदीक हो जाए। और हमारा रोड डोगन, टंजी, चांदरी में कोई सर्वे नहीं हुई है। चांदरी में माँ चांदरी माता के दरबार में
लोग जो पता नहीं श्रद्धालु कहां कहां से आते हैं, इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, आप 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रोड नहीं बना सकता है। यह हमारे लिए एक शर्मनाक की बात है। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को यहाँ से मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम चौधरी माता के दरबार में रोड पहुँचाएं, ताकि लोग भी आराम करें। हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग जब यात्राएं आते हैं, कंधे घोड़ा भी नहीं चल सकता है वहाँ पर। हमारे पुराने रास्ते थे, प्रोजेक्ट की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई है। लिहाजा मेरी गुजारिश है सेक्रेटरी साहब से और हमारे जो नरेगा के तहत मैं मुबारक देता हूं डिप्टी कमिश्नर साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी कि इन स्कीमों का 367 मकान केस हमारे जो क्वाटंजी पंचायत में आज तक बनाए गए हैं, थोड़े से रहे हैं। 20-30 घर जो रह चुके हैं, तो मैं वीडियो साहब का, एसडी साहब का, तमाम ऑफिसरों से कि इन्होंने मेरी पंचायत में खुशहाली लाई है। मेरी दुआएं हैं भगवान आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके परिवार को उसी तरह फूल बरसाए, ताकि तकी हो जाए आपकी। जिन्होंने गरीबों के घर बनाए हैं, 367 मकान केस बने गए हैं। और मेरी तरफ से गुजारिश है कि यहाँ पर जो है 2-2 हजार रुपया सालाना जो है पीएमजी किसान को मिल रहा है, तो 6-6 हजार रुपया सालाना उनको मिल रहा है। बाकी जो है